नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो 10 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स देखने वाले हैं कि कल का यानी कि 10 तारीख के सभी शिफ्टों के जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स, उन क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप ही लोग के बीच के जो भी स्टूडेंट का जो कल एग्ज़ाम था उन्हीं के द्वारा ये बताया गया क्वेश्चन है कि हमारे शिफ्ट में ये क्वेश्चन जीके से जीएस से पूछा गया था। तो नेक्स्ट आगे जिन भी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इससे आपको पता लग जाएगा फ्रेंड्स कि आगे आने वाले समय में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और किस टाइप की आपकी तैयारी है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखें। जिनको भी एग्ज़ाम देना है उनके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण होने जा रही है वीडियो। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता था। तो देखिए 2017-18 का पूछा गया फ्रेंड्स। तो देखिए फाइनल में कर्नाटक ने सौराष्ट्र को 41 रन से हराकर टूर्नामेंट जीता था। अच्छा, ये तो 2017-18 का पूछ लिया है। अब नेक्स्ट आने वाले शिफ्ट में फ्रेंड्स ये भी पूछ सकता है कि 2022-23 के ठीक है फाइनल में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता था। तो अगर 22-23 का पूछ लेगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर बताएंगे कि सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया था। बात समझ आ गया ना। तो चूंकि यहाँ पर 17-18 का पूछा था, अगर 22-23 का पूछ लेगा तो याद रखिएगा कि सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 अगस्त 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा कि भारत के स्टार विकेट कीपर कौन है। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, बनाया गया है। ठीक है, अगस्त 2022 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से पूछा गया था कि 2000 के जो नोट है उस नोट पर किसका चित्र अंकित रहता है। तो यहाँ पर 2000 नोट के साथ साथ हर एक नोट के विषय में आपको जानकारी मिलेगी। जैसे देखिए क्वेश्चन तो ये पूछा गया था कि 2000 के नोट पर, भारतीय नोट पर किसका चित्र अंकित रहता है। तो आप बताइए कि 2000 के भारतीय नोट पर मंगलयान का चित्र अंकित रहता है। ये तो कल के शिफ्ट में पूछ लिया गया है। हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे 10 के नोट पर पूछ लिए। तो देखिए सबका यहाँ पर जिक्र किया गया है। 10 रुपये के नोट के पीछे कोणार्क के सूर्य मंदिर की तस्वीर है। 10 रुपये का अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे, कोणार्क के सूर्य मंदिर की तस्वीर है। वहीं 20 रुपये के नोट के पीछे एलोरा की गुफाओं के चित्र अंकित हैं। 50 रुपये के नए नोट के पीछे हम्पी मंदिर का चित्र अंकित है। और वहीं अगर 100 रुपये का पूछेगा तो 100 रुपये के नोट के पीछे रानी की वाव का चित्र अंकित है। 200 के नोट के पीछे अगर पूछ लेगा तो सांची का स्तूप अंकित है। और वहीं 500 के नोट के पीछे क्या है, लाल किला है। तो ये सारा क्वेश्चन आपसे आने वाले शिफ्ट में, आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है। कल के शिफ्ट में पूछा गया था 2000 के भारतीय नोट पर किसका चित्र अंकित है, क्या बताएंगे, मंगलयान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है, ये पॉलिटिक्स यानी कि संविधान से पूछा गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है। यानी कि आपातकाल भी लगेगा फ्रेंड्स, वहां पर भी कौन सा ऐसा आर्टिकल है, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो मात्र 2 ही ऐसे अनुच्छेद हैं। कौन कौन, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। इसको आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो कल के क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध के समय, कौन सा, कलिंग युद्ध के समय मौर्य साम्राज्य का शासक निम्न में से कौन सा था। तो देखिए इसका आंसर होगा कलिंग युद्ध का युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत नाथन के बीच 261 से 262 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। उस समय मौर्य साम्राज्य का शासक सम्राट कौन थे, अशोक थे। कौन थे, अशोक थे। तो अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो ये कल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का जलावतरण किसने किया था। तो इसका होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो देखिए भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 395 ही अनुच्छेद हैं तथा 12 अनुसूचियां हैं। इस बार अनुच्छेद पूछा है, आगे आने वाले दिनों में आपसे अनुसूचियां पूछ लेगा तो 12 अनुसूचियां बताएंगे। अगर भाग पूछ लेगा कि वर्तमान में तो 25 बताएंगे, ठीक है। वहीं अगर पूछेगा कि मूल संविधान में कितने भाग थे तो बताएंगे कि 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद ही थे, लेकिन अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। ये कौन? मूल संविधान में, जब हमारा संविधान बना था तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो देखिए भारत में पहली जो जनगणना हुई थी वो 1862 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। वहीं अगर पूछ लिया कि नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ था। तो ये क्वेश्चन आगे आने वाले दिनों में बन सकता है, कल के दिनों में ये पूछा गया था, तो 1872 आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था कि जागुई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो जागुई जो नृत्य है मणिपुर नृत्य को जागुई के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कुछ यहाँ पर भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में से है, जैसे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए अगर भरतनाट्य पूछ लेगा तो तमिलनाडु बताएंगे, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, कथकली कहाँ का है? केरल का है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। और ओडिसी कहाँ का है? तो ओडिशा का है। तो ये आपसे हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपसे यहाँ से पूछ ले। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। पूछा गया था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि आपकी 1985 से लेकर 1990 तक थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, खाद्य उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्र में विकास स्थापित करना था। यही आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था कि भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो बताएंगे कि कर्क रेखा जो होती है भारत में, कर्क रेखा जिसको कैंसर लाइन कहते हैं, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा इसका आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट आने वाले समय में पूछ सकता है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, और 4 विकल्प देगा जिसमें से एक इसमें से रहेगा और 3 बाकी नहीं रहेगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से वो 8 राज्य हैं। तो पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से आपकी कर्क रेखा क्या होती है? गुजरती है। तो आने वाले समय में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती का देखिए हिंदी में एक पूछा गया था कि सरस्वती का प्रवाची शब्द क्या है? तो देखिए सरस्वती के प्रवाची शब्द भारती होता है, बागेश्वरी होता है, शारदा होता है, वाग्देवी होता है, महाश्वेता, ज्ञानदा, हंसवाहिनी, बागेश्वरी, वीणापाणी। इसमें से ये सब क्या होता है? सरस्वती का प्रवाची होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है फ्रेंड? अनावृष्टि होता है। क्या होता है? अनावृष्टि होगा। अतिवृष्टि का अर्थ होता है बहुत अधिक मात्रा में बारिश होना। तो ये भी हिंदी में 2-3 क्वेश्चन इसमें मिला था तो हम डाल दिए, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए भी पूछा गया था कि जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? तो जंगम का जो विलोम शब्द होता है अस्थावर होता है। जंगम का अर्थ क्या होता है? जो चल सकता हो। अस्थावर का मतलब जो स्थिर रहता हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे देखिए पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछा गया था कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ से है? मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। अच्छा ये भी पूछा गया था कि भारतीय मुद्रा का, ठीक है, भारतीय मुद्रा का पहला अवमूल्यन किस वर्ष में हुआ था? तो भारतीय मुद्रा का जो अवमूल्यन हुआ था वो पहली बार 1966 ईस्वी में किया गया था। ओके चलिए वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष से क्वेश्चन बना था कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। कौन? केसी नियोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो क्या बताएंगे? पीर पंजाल रेलवे सुरंग। कौन है? पीर पंजाल रेलवे सुरंग। चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए आपका प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि भारत के केंद्रीय बजट को अधिकतम बार किसने प्रस्तुत किया था? यानी कि भारतीय केंद्रीय बजट जो होता है उसको सबसे अधिक बार किसने प्रस्तुत किया था? तब क्या बताएंगे? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। जी कौन थे? देसाई थे। इन्होंने सबसे अधिक बार बजट को क्या किया है? प्रस्तुत किया है। चलिए नेक्स्ट पूछा था कि पित्त रस का उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है? तो क्या बताएंगे? यकृत में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किस भाग में यूरिया का निर्माण होता है? तो यूरिया का निर्माण किस में होता है? यकृत में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो आपको अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, और अभी तक अभी आप लाइक नहीं किए वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको डेली इसी तरीके की जो भी आपकी अपडेट होंगी, एसएससी जीडी के जो भी एग्जाम चल रहे हैं, जो भी क्वेश्चन डेली पूछे जाएंगे, आपको डेली देखने को इस चैनल पर मिलेगी। इसलिए वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पूछा गया था कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो चूंकि कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टीमीटर का क्या काम होता है? तो देखिए अल्टीमीटर का जो काम होता है विमान की ऊंचाई को मापने के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कहता है कि सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है हमारे देश में? देखिए सबसे लंबा रेलवे मार्ग है जो डिब्रूगढ़ से कहाँ है? कन्याकुमारी तक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल की खोज किसने की थी, यानी कि ईमेल की खोजकर्ता पूछा गया था, तो BS शिवा अयोदुरई है। कौन है? BS शिवा अयोदुरई है, ये भी पूछा गया था, ये भी कंप्यूटर से क्वेश्चन है। तो भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? अमृतसर पंजाब है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भोजन किस में पचता है? तो भोजन आपके छोटी आंत में पचता है। किसमें? छोटी आंत में आपका भोजन पचता है। अच्छा, यहाँ से पूछा गया था कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो देखिए नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है फ्रेंड्स कौन सा है? वॉलीबॉल है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल है। अच्छा, ये भी पूछा गया था कि IPL 2022 का विजेता कौन सी टीम रही? तो जानते हैं कि नई अभी टीम बनी थी, कौन? गुजरात टाइटंस, और ये इसी ने IPL में अपना खिताब अपने नाम किया था, यानी कि गुजरात टाइटंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ से पूछा गया था कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल हो गया, IPL हो गया। हाँ, यहाँ से पूछा गया था कि आकस्मिक निधि किस आर्टिकल में आती है, यानी कि संविधान से क्वेश्चन था। तो आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद में एक निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है। तो यानी कि अनुच्छेद 200 क्या हो जाएगा? 67 आपका हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, तो पानीपत की तीसरी जो लड़ाई थी 1761 ईस्वी में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के मराठों के बीच लड़ा गया था। तो आंसर हो जाएगा 1761 ईस्वी में। पीला ग्रह पूछा जाता है कि पीला ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र को ही पीला ग्रह कहा जाता है। ओके, अच्छा, पलामू वन अभ्यारण्य कहाँ है? तो पलामू वन अभ्यारण्य आपका है कहाँ पर? झारखंड में है। ओके, अच्छा, ये भी पूछा गया था कि हरियर और बुक्का किस वन से संबंधित है? तो देखिए इसको हम आगे दिखाते हैं। इसको हरियर और बुक्का पूछा गया था फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें कट गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर देखिए मिल जाएगा आपका हरियर और बुक्का किस वंश से थे? तो देखिए 1336 में संगम राजवंश के दो भाई हरिहर राय और बुक्का राय द्वारा स्थापित किया गया था। संगम राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक गडरिया राजवंश था और इस राजवंश के राजा कौन थे? कुर्बा क्षत्रिय थे। तो आपका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। तो तुलसी का जो वैज्ञानिक नाम है ओसिमम टेन्यूफ्लोरम है। ठीक है, ये चीज़ आपका है वैज्ञानिक नाम। तो आप लोग वैज्ञानिक नाम भी देख लीजिएगा, हो सकता है आप लोग कमेंट करें कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है और बिल्ली का, ये दो का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर जानते हैं तो। अच्छा, पूछा जाता है कि करवा घूट पीने का अर्थ है। करवा घूट पीने का अर्थ हिंदी में पूछा गया था, यानी कि आपको यहाँ से, तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, अपमान सहन करना। ये मुहावरा से एक क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी में। त्रिपुरा में राज्यसभा से कौन है? त्रिपुरा में राज्यसभा से कौन से हैं? देखिए त्रिपुरा से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं पूर्व CM विप्लव कुमार देव, ये आपसे चुने गए हैं राज्यसभा में। ठीक है, चलिए हिमालय का प्रवासी पूछा गया था, गिरिराज होता है हिमालय का प्रवासी। अंत का विलोम शब्द पूछा गया था, जिसका खंडन न हो सके अखंडनीय। आर्टिकल 21 क्या है? यहाँ से पूछा गया था कि आर्टिकल 21 क्या है? तो देखिए किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, यही आपका आर्टिकल 21 कहता है। ठीक है, चलिए ये भी पूछा गया था। देखिए यहाँ पर BP बालकृष्णन को कौन सा अवार्ड मिला है? यहाँ पर आप लोग इसका आंसर बताएंगे। हाँ, देखिए यहाँ से पूछा गया था कि फ्रेंच ओपन 2022 किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2022 किसने जीता है? तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा राफेल नडाल ने। कौन है? राफेल नडाल ने रविवार को नॉर्वे के कैस्पन रूड को हराकर 14वां फ्रेंच ओपन अपने नाम क्या किया कर लिया है। तो यहाँ से आपका करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? पूछा गया था कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की पहली राजधानी थी कोलंबो थी, जिसे हिंदी में कोलंबो लिखा जाता था। दूसरी राजधानी श्रीजय वर्धनपुरा कोटे है, जिसे में इंग्लिश में भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था श्रीलंका से। अच्छा, बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? कि सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे। कहाँ पर? सारनाथ में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था
यहाँ से पूछा गया था कि वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, तो 136 स्थान। ठीक है, चलिए नेपाल का राष्ट्रीय खेल आपका वही वॉलीबॉल है। ठीक है, IPL ये तो हो गया, पिछला है। हाँ, यहाँ से देखेंगे आपका 10 जनवरी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीज़ है। जिसे पूछा गया था हिंदी में कि औरस का विलोम शब्द क्या होता है, तो औरस का अनौरस होता है या जारज भी होता है। लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ क्या है, हिंदी से पूछा गया है, तो क्या होगा, दरिद्रता में आनंद मनाना। काला घोड़ा का महोत्सव कहाँ होता है, यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन कि काला घोड़ा का महोत्सव कहाँ होता है, तो मुंबई में होता है काला घोड़ा कला का महोत्सव। काला घोड़ा कला का महोत्सव कहाँ होता है, तो मुंबई में होता है। अच्छा, AB डिविलियर्स किस खेल से संबंधित है, तो आप लोग जानते हैं कि ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर थे। चलिए, ये हो गया। 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना था, ये पूछा गया था कि 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना था, तो देश में साक्षरता दर पुरुषों के लिए 74.04% है, जबकि 82.14 और महिलाओं के लिए इतना है। ठीक है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, 50 रुपये के नोट में कौन सा कलर होता है, यहाँ से देखिए नोट से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो देखिए 50 रुपये के नए नोट का जो रंग होता है फ्लोरोसेंट ब्लू है। कौन है, फ्लोरोसेंट ब्लू है। इस नोट के पीछे हम्पी के रथ का तस्वीर है। इसके साथ ही इस नोट पर भी स्वच्छ भारत का लोगो बना हुआ है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट आने वाले शिफ्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य पूछा गया था, तो आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य आपका कुचिपुड़ी है, अभी पीछे हम बताए भी हैं कुचिपुड़ी है। बैडमिंटन में कितने अंक होते हैं, तो देखिए मैच में 21 अंक के सर्वश्रेष्ठ 3 गेम होते हैं। 30 अंकों पर गेम कैप होता है। ठीक है, प्रत्येक खेल 0 से शुरू होता है। यदि मैच तीसरे गेम तक चलता है तो तीसरा गेम क्या होगा, 15 तक खेला जाएगा। करवा घुट पीने का अर्थ होता है कि अपमान सहन करना। ठीक है, चलिए एक यहाँ पूछा गया था कि अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, तो अम्बुबाची मेला आपका असम में लगता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल 324 किससे संबंधित है, तो देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 324 यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। यह एक अस्थायी व स्वतंत्र क्या है, निकाय है। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। विजय हजारे ट्रॉफी 2016-17 किसने जीता था, तो ये होगा तमिलनाडु। विजय हजारे ट्रॉफी 2016-17 किसने जीता था, तो ये 2016-17 वाला तमिलनाडु ने जीता था। ओके, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को घर देने का लक्ष्य कब तक रखा गया था, देखिए 2015 में शुरू की गई यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसका लक्ष्य हर गरीब को कम कीमत पर घर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य 31 मार्च 2022 तक किफ़ायती कीमत पर 20 मिलियन घरों का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना को वर्ष 2024 तक बढ़ा दिया गया, यानी कि पहले था 31 मार्च 2022 तक और बढ़ा दिया गया कब तक, 2024 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पूछा गया 10 तारीख को ही। तो उसमें क्या है, देखिए पहला था कि कृष्णन अय्यर किससे संबंधित है। कृष्णन अय्यर किससे संबंधित है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से संबंधित है कृष्णन अय्यर। वहीं क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 17 में क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि छुआछूत का अंत है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 17 यही कहता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। आप लोग देख लीजिएगा, करंट का क्वेश्चन है। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, तो ये असम में लगता है। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, तो ये असम में लगता है। ओके, आर्टिकल 324 किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 324 अभी वही हम पीछे वाला बताएं फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसमें यही तक क्वेश्चन मिला है। तो ये था 10 तारीख को जो भी आपका शिफ्ट में पेपर हुआ था फर्स्ट सेकंड थर्ड का, उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है और आप ही के बीच के जो भी स्टूडेंट जो पेपर दे रहे हैं उन्हीं के द्वारा ये क्वेश्चन भेजा गया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स, और डेली आपको इसी तरीके से जो भी एसएससी का एग्जाम जैसे जैसे होता जाएगा आपको इस चैनल के माध्यम से क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा। जिनका भी आगे नेक्स्ट एग्जाम में उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इससे आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बस वीडियो यहीं तक फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक बार पुनः आपसे कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरीके की अपडेट पाने के लिए। ओके, थैंक यू दोस्त।